श्री गणेशाय नमः। श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्रम। जिनके सुमरन मात्र से जीव जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है, जो सर्व समर्थ और सर्वव्यापी हैं, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। वैशंपायन जी बोले, सभी पुनीत धर्मों को शांतनु पुत्र भीष्म पितामह से भली प्रकार सुनकर युधिष्ठिर ने पुनः पूछा। युधिष्ठिर ने पूछा, इस सृष्टि में सभी फलों के दाता सर्वपूज्य देव कौन है, अथवा प्राप्त करने योग्य सर्वोत्तम कौन है? किसकी वंदना व पूजा से जीव इहलोक व परलोक में श्रेष्ठ फल पाता है? सभी धर्मों में कौन सा धर्म सर्वश्रेष्ठ है तथा किसका जप करते हुए प्राणी जन्म रूपी सागर के बंधन से मुक्त होता है? भीष्म पितामह बोले, प्राणी जागकर जगत के पति देवों के देव अनंत पुरुषोत्तम की 1000 नामों से स्तुति करता हुआ भक्ति पूर्वक उन्हीं देव का नित्य अर्चन स्तुति ध्यान भजन वंदना करता हुआ तीनों प्रकार के तापों दैहिक दैविक और भौतिक से मुक्त हो जाता है। जो ब्रह्मनिष्ठ हैं, सभी धर्मों के ज्ञाता हैं, प्राणियों की यश वृद्धि करने वाले, सृष्टि के स्वामी, सर्वदेश हैं, वह समस्त जीवों की उत्पत्ति के कारण है। संपूर्ण धर्मों में यह धर्म है कि श्रेष्ठ प्राणी भगवान विष्णु का पूजन करे, जो श्रेष्ठ तेज एवं ऐश्वर्य रूप हैं, जो सत्य रूप से पूजने योग्य ब्रह्म हैं, जो परम निष्ठ और मोक्ष रूप हैं, जो पवित्रों में पवित्र, भव्यों में भव्य, देवों में परम देव, जीवों में अव्यय पिता हैं। कल्पारंभ में समस्त जीव जिनसे प्रकट होते हैं और कल्पांत में पुनः उन्हीं में विलीन हो जाते हैं। हे नृप, जगत के स्वामी और सृष्टि प्रमुख उन भगवान विष्णु के पाप व भय नाशक सहस्त्र नाम को मुझसे सुन। उन महात्मा के गुण कर्म के अनुसार जो नाम है अथवा जिनके अप्रोक्ष व परोक्ष प्रसिद्ध व ऋषि मुनियों द्वारा गाए गए नाम हैं, उनको मैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष के लाभार्थ कहता हूँ। जो सृष्टि के कारणभूत हैं, जो सब में व्याप्त हैं, जो यज्ञ रूप हैं, जो तीनों कालों भूत वर्तमान और भविष्य के सुखभोग से युक्त हैं, जो रजो व तमोगुण के आधार पर सृष्टि की संरचना व संहार करने वाले ब्रह्म व रुद्र रूप हैं, जो सतोगुण से सृष्टि के धारक व पोषण करता विष्णु रूप हैं, जो भाव रूप हैं, जो जीवों के हृदय में आत्म रूप से रहते हैं, जो जीवों के उत्पत्ति करता है, जो पवित्र आत्म रूप हैं, जो मुक्त स्वभाव से युक्त हैं, जो संसार बंधन से मुक्त हैं, जीवों के लिए जो अंतिम आश्रय हैं, जो अविनाशी हैं, जो पुरुष रूप हैं अर्थात सृष्टि के क्रियाकलापों के साक्षी रूप हैं, जो शरीर के ज्ञाता हैं, जिनका कभी क्षय अर्थात नाश नहीं होता है, अथवा जो अक्षर ब्रह्म रूप हैं, जो योग रूप हैं अर्थात जो ज्ञान इंद्रियां व मन से जीवात्मा परमात्मा में समान भाव रखते हैं, जो योग को जानने वालों में श्रेष्ठ योगी हैं, जो प्रकृति व पुरुष के स्वामी हैं, जो मनुष्यों में सिंह रूप हैं, जो लक्ष्मी से संपन्न हैं, जो सुंदर केशधारी हैं अथवा जिन्होंने केशी नामक दैत्य का वध किया था, तभी से उनका नाम केशव पड़ा, जो पुरुषों में श्रेष्ठ हैं अथवा जो शुद्ध ब्रह्म स्वरूप हैं, जो सत्य असत्य के रचयिता पालक और नाशनहारी हैं, कल्पांत में जो सृष्टि का अंत करने वाले हैं, जो कल्याण रूप हैं, जो सदैव स्थिर भाव से सृष्टि में विद्यमान हैं, जो जीवों के उत्पत्ति कारक हैं, जो अक्षय निधि हैं, जो प्रत्येक काल और युग में अवतरित होते हैं, जो सभी जीवों को फल प्रदान करने वाले हैं, जो सृष्टि के पोषण करता है, जिनसे जगत की उत्पत्ति होती है, जो सर्व समर्थ हैं, जो सबके स्वामी हैं, जो स्वयं प्रकट होते हैं, भक्तों के लिए जो सुख रूप हैं, जो सूर्य के समान हैं अथवा जो देव माता आदित्य के पुत्र हैं, जो कमल के समान नेत्रों वाले हैं, जो महान वेद रूप शब्द करने वाले हैं, जो जन्म मरण से रहित हैं, जो अनंत रूप से जगत के धारण करता है, जो जगत के जीवों के लिए कर्म फल के निर्धारक हैं, जो ब्रह्म से भी श्रेष्ठ हैं, जो ज्ञान के विषय नहीं हैं, जिन्होंने इंद्रियों को वशीभूत कर रखा है, जिनकी नाभि में जगत उत्पत्ति का कारण रूप कमल है, जो देवों के भी देव हैं, जो जगत के क्रिया रूप हैं अर्थात ऊंच नीच कर्म के कर्ता, जो मननशील हैं, प्रलय काल में जो सृष्टि को सूक्ष्म रूप कर देते हैं, जो अत्यधिक स्थूल हैं, जो विकारहीन और स्थिर हैं, जो शब्द और मन से ग्रहणीय नहीं है, जो तीनों कालों में स्थिर रहने वाले हैं, जो कर्षण अर्थात आकृष्ट करने का गुण होने के कारण कृष्ण हैं, जिनके नेत्र लालिमा युक्त हैं, जो प्रलय काल में जीवों का नाश करने वाले हैं, जो ज्ञान रूपी ऐश्वर्य से संयुक्त हैं और तीनों दिशाओं ऊर्ध्व मध्य और अधः के तेज रूप धाम हैं, जो पवित्र करने वाले हैं, जो समस्त शुभों में श्रेष्ठ हैं, जो समस्त प्राणियों के स्वामी हैं, जो प्राणों के दाता हैं, जो जीवों के प्राण रूप हैं, जो आदि कारण होने से सबसे बड़े हैं, जो उत्तम हैं, जो प्रजापति रूप हैं,
जो सुवर्णमय अंड के भीतर निवास करने वाले हैं अथवा जो ब्रह्म रूप हैं, जिनके गर्भ में पृथ्वी निहित है, जो लक्ष्मी के स्वामी हैं, मधु नामक राक्षस का वध करने के कारण जो मधुसूदन कहलाते हैं, जो सर्वशक्तिमान हैं, जो पराक्रमी हैं, जो शारंग नामक धनुष को धारण किए रहते हैं, जो बुद्धिमान हैं, जिनका वाहन गरुड़ है, जो वामन रूप धारण कर विराट रूप से सृष्टि को नापने वाले हैं, जो सर्वश्रेष्ठ हैं, जो शत्रुओं को वशीभूत कर लेते हैं, जो पाप पुण्य कर्मों के जानकार हैं, जो प्रयत्न रूप हैं, जो सदैव स्वयं में ही एक भाव से रहते हैं, जो देवों के देव हैं, जो शरण में आए भक्तों के दुखों का नाश करने वाले हैं, जो विश्व के कारण रूप हैं, जो प्रजा के उत्पत्ति स्थल हैं, जो ज्योति स्वरूप हैं, जो संवत्सर रूप हैं, जो हाथी व सांप के समान कभी भी पकड़ में ना आने वाले हैं, जो ज्ञान रूप हैं, जो समस्त सृष्टि को समान भाव से देखते हैं, जिनका जन्म नहीं होता, जो सबके स्वामी हैं, जो सिद्ध रूप हैं, जो चैतन्य रूप हैं, जो सभी जीवों के उत्पत्ति रूप हैं, जो स्थिर रूप हैं, जो धर्म रूप वारा हैं, जो यथार्थ ज्ञान के विषय नहीं हैं, जो सब प्रकार के योग संबंधों से परे हैं, जो सभी जीवों में समान भाव से व्याप्त हैं, जो पवित्र मन वाले हैं, जो सत्य रूप हैं, जो एकात्म रूप हैं, जो शास्त्र सम्मत हैं, शास्त्रों द्वारा जिनका वास्तविक ज्ञान नहीं हो सकता, जो विकार रहित हैं, जो सत्य संकल्प रूप हैं, जिनके नेत्र कमल के समान हैं, जो धर्म कर्म करता है, जो धर्मावतारी हैं, प्रलय काल में जो रुद्र रूप बन जाते हैं, जो अनेक सिर वाले हैं, जो सभी लोगों के पालन पोषण करता है, जो सृष्टि उत्पत्ति के कारण रूप है, जो सद विषय का श्रवण करने वाले हैं, जो अमर हैं, जो सब कालों में विद्यमान रहते हैं, जो वर्ण करने योग्य हैं अथवा जो ग्रहणीय हैं, जो महान तपस्वी हैं या जिन्हें सृष्टि के विषय में संपूर्ण ज्ञान है, जो सभी जगहों पर आ जा सकते हैं, जो सबको जानने वाले हैं तथा जो अपने सत्य स्वरूप से दैदीप्यमान हैं, जिनकी सेना ने एक बार जरासंध राक्षस की सेना को घेर लिया था, जो दुष्ट प्रकृति के लोगों का संहार करने वाले हैं, जो तत्व ज्ञान आत्मा के ज्ञाता हैं, जो वेद के अर्थ व पाठ के मर्मज्ञ हैं, जो वेद पुराण रूपी अंगों से पूर्ण हैं, जिनके सामने चारों वेद अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद पार्षद बनकर स्थिर रहते हैं, जिन्होंने संदीपनी गुरु से वेदों का ज्ञान प्राप्त किया है, जो कवि रूप हैं, जो सभी लोगों के स्वामी हैं, जो देवताओं के प्रमुख हैं, जो धर्म के अधिपति हैं, जो जगत के कार्य कारण रूप हैं, जो पृथक पृथक कालों में स्वरूप धारण करने वाले हैं, जो चारों रूपों वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध व संकर्षण सृष्टि की रचना करने वाले हैं, नरसिंह रूप से जो चार दंत धारण करने वाले हैं, जो चार भुजाओं वाले हैं, जो प्रकाश रूप हैं, जो भोजन रूप हैं, जो भोग्य रूप हैं, जो सहनशील हैं, जो अपने प्रियजनों के कष्टों को सहन नहीं करते, जो जगत के आदि कारक हैं, जो पाप रहित हैं, जो ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य आदि को भी जीतने वाले हैं, जो विष्णु रूप हैं, जो कार्य कारण रूप हैं, जो युगों के अनुरूप मनुष्य रूप धारण करते हैं। कृष्ण अवतार में जिन्होंने इंद्र के मान मर्दन के लिए गोवर्धन पर्वत को धारण किया था, तभी से उनका एक नाम उपेंद्र भी पड़ा। जिन्होंने वामन रूप धारण कर बलि से 3 पग जमीन की याचना की थी, जिन्होंने विराट रूप धारण कर तीनों लोकों पृथ्वी, पाताल और आकाश को अपने पैरों से माप लिया था, जो कभी भी व्यय नहीं होने वाले हैं अर्थात अविनाशी हैं, जो पवित्र रूप हैं, जो बल के धाम हैं, इंद्र को हराकर जिन्होंने पारिजात वृक्ष का हरण कर लिया था, जो भक्तों के लिए ग्रहणीय हैं, जो कार्य रूप हैं, जो अनेक रूपों से आत्मा को धारण करते हैं अथवा जो अनेक रूप धारण करते हैं, जो जगत के प्राणियों को स्वकर्मों में लगाने वाले हैं, जो हृदयस्थ होकर प्राणियों को अपने अपने अधिकार भाव के लिए प्रेरित करते हैं, जो जानने योग्य हैं, जो सभी तरह की विद्याओं का जानकार है, जो कर्ता होकर भी अकर्ता है, जो राक्षसों के संहारक हैं, जो माधव रूप हैं, जो वसंत ऋतु के समान प्रेम उत्पन्न करने वाले हैं, जो इंद्रियों से जानने योग्य नहीं हैं, जो महामायावी हैं, जो अति उत्साह वाले हैं, जो बाल रूप होकर भी महाबलशाली हैं, जो गहन बुद्धि के हैं, जो अति वीर्यशाली अथवा महापराक्रमी हैं, जो अति शक्तिशाली हैं, जो अति शोभाशाली हैं, जो निर्देश देने के योग्य नहीं हैं अर्थात जो किसी के अधीन नहीं हैं, जो ऐश्वर्य से युक्त हैं, जो चित्त के विषय नहीं हैं, जिन्होंने समुद्र मंथन के समय मद्राचल पर्वत को धारण किया था, जिन्होंने राम अवतार में भगवान शिव का धनुष उठाया था, जो सृष्टि के पोषण धारण करता है, जो लक्ष्मी के आश्रय हैं, जिनके बारे में सत्पुरुषों से ही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, जो शत्रुओं के रोकने पर भी रुकने वाले नहीं हैं अर्थात शत्रु भी उनसे पराजित हो जाते हैं, जो देवताओं को प्रमोदित करने वाले हैं, जो गो वाणी इंद्र के स्वामी हैं, जो वेद वाणी के ज्ञाता और उनकी रक्षा करने वाले हैं, जो दुष्प्रवृत्ति लोगों का संहार करने वाले हैं, जो सत्य और असत्य के निर्णय करने में हंस के समान हैं, जो गरुड़ रूप हैं, जो शेष रूप हैं, जिनकी नाभि में सुवर्णमय ब्रह्मांड है, जो श्रेष्ठ तपस्वी हैं, जो कमल की नाल के समान गोल नाभि वाले हैं,
जो प्रजापति रूप हैं, जो अमर हैं, जिनकी सब पर दृष्टि है, जो सिंह के समान पराक्रमशाली हैं, जो युधिष्ठिर के दूत रूप में संधि कराने वाले हैं, जो दौत्य कर्म के करने वाले हैं, जो भक्तों के हृदय में रहते हैं, जिन्होंने शिशुपाल के वध के लिए सुदर्शन चक्र धारण किया था, युद्ध में जिनका पराक्रम असहनीय रहता है, जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं, जो विराट देह वाले हैं, जो देवताओं के शत्रु नृक नामक दैत्य का संहार करने वाले हैं, जो उपदेशकों में सर्वश्रेष्ठ उपदेशक हैं, जो अबाधित हैं, जो सामर्थ्यवान हैं, जो भली प्रकार देखने वाले हैं, जो अदर्शन धर्म वाले नहीं हैं, जो विजंती माला धारण करते हैं, जो वेद वाणी के स्वामी और उदार बुद्धि वाले हैं, जो सबसे पहले पूजने योग्य हैं, जो श्रेष्ठ हैं, जो ऐश्वर्य संपन्न हैं, जो पुराण श्रुति स्मृति के मर्म को जानने वाले हैं, कर्म के फलदाता हैं, जो वार्तालाप करने में चतुर हैं, जो 1000 सिर वाले हैं, जो सृष्टि के आत्म रूप हैं, जो 1000 आंखों वाले हैं, जिनके 1000 पैर हैं, धर्म की रक्षार्थ जो काल अनुसार पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, जो विरक्त हैं, जो व्रज गोपनाओं में मन लगाने वाले हैं, जो योग माया से घिरे हैं, जो दैत्यों का घमंड चूर चूर करने वाले हैं, जो सूर्य रूप से जगत को प्रकाशित करने वाले हैं, जो देवताओं के हवि हवन में डाले जाने वाली सामग्री को अग्नि रूप से ग्रहण करने वाले हैं, जो वायु रूप हैं, जो धरती को धारण करने वाले हैं, प्रसन्न होने पर जो सब कुछ देने वाले हैं, प्रसन्न होने पर जो भक्तों के सब अपराधों को क्षमा कर देने वाले हैं, जो सृष्टि को धारण करते हैं, जो जगत के पालनहार हैं, जो अनेक रूप धारण करने वाले हैं, जो सत्कर्म करने वाले हैं, जो पूजित हैं, जो दूसरों के कार्य साधक हैं, जैसा कि साधु का स्वभाव होता है कि वह परोपकार करता है, जो जन्मु रूप है अर्थात गंगा का पान करके फिर त्याग करने वाले हैं, जल ही जिनका अयन आश्रय है इसीलिए वे नारायण हैं, जो नर रूप हैं, जो अगणनीय हैं, जिनको मन और वाणी से जानना कठिन है, जो सर्वश्रेष्ठ हैं, जो आचरणहीनों को भी आचरण सिखाने वाले हैं, जो पवित्र रूप हैं, जो सिद्ध मनोरथी हैं, जो संकल्प सिद्ध करने वाले हैं, जो सिद्धिदाता हैं, जो 4 पदार्थों धर्म अर्थ काम मोक्ष देने वाले हैं, जो द्वादशा आदि यज्ञ करने वाले हैं, जो मनोरथों को पूरा करने वाले हैं, जो विष्णु रूप हैं, जो धर्म के द्वारा सहज सुलभ हो जाते हैं, जो धर्म को उदर में धारण किए रहते हैं, जो भक्तों के थोड़े का भी अधिक करने वाले हैं, भक्तों द्वारा दी गई वस्तु को अपनी माया से बढ़ाने वाले हैं, जो पवित्रता के प्रतिरूप हैं, जो वेदों के मूल कारण होने से श्रुति सागर जैसे हैं, जो सुंदर भुजाओं वाले हैं, जो विष्णु रूप हैं, जो प्रशस्त वचनी हैं, जो महान इंद्र हैं, जो धन देने वाले हैं, जो स्वयं धन रूप हैं, जो अनेक रूप धारण करने वाले हैं, वरा रूप से जिन्होंने पृथ्वी को धारण किया था, जो यज्ञ रूप हैं, जिनसे हमारी सृष्टि प्रकाशित है, जिन्होंने प्राण बल प्रताप व कांति युक्त देह धारण कर रखी है, जो प्रकाश रूप हैं, जो सूर्य रूप सृष्टि को तपाते हैं, जो ऐश्वर्य संपन्न हैं, जो प्रणव रूप हैं, जो मंत्र रूप हैं, जो चंद्र किरणों के समान सुखदायी हैं, जो सूर्य के समान शोभा वाले हैं, समुद्र मंथन के समय जिन्होंने चंद्रमा को उत्पन्न किया था, जो दीप्तिमान है, जो चंद्रमा के रूप में औषधियों का पोषण करते हैं, जो देवताओं के भी स्वामी हैं, जो औषध रूप हैं, जो सृष्टि को सेतु समान करने वाले हैं, जो ज्ञान गुण व पराक्रम को धारण करते हैं, जो तीनों कालों भूत वर्तमान और भविष्य के अधिष्ठाता हैं, जो वायु रूप हैं, जो श्रेष्ठ पवित्र रूप हैं, जो अग्नि रूप हैं, जो विषय अभिलाषाओं का विनाश करने वाले हैं, काम रूप प्रद्युम्न को जो पैदा करने वाले हैं, जो अति सुंदर हैं, जो जिज्ञासुओं को प्रिय हैं, जो कामनाओं की पूर्ति करने वाले हैं, जो दिव्य रूप हैं, युग काल के जो आरंभ करता है, जो युगों सत्य युग त्रेता द्वापर कलयुग का परिवर्तन करते हैं, जो अनेक रूप धारण करते हैं अर्थात जो मायावी हैं, जो भोजन भट्ट हैं, जो ज्ञान इंद्रियों से नहीं जाने जा सकते, जो सत्य चित्त व आनंद रूप हैं, जो हजारों दैत्यों को जीतने वाले हैं, अनंत असुर भी जिन्हें नहीं जीत सकते, जो सर्व पूजित हैं, जो सबके हृदय में निवास करते हैं, ज्ञानियों में जो पूज्य हैं, जो मयूर पंखों को धारण करने वाले ग्वाल रूप हैं, जो अपनी माया से प्राणियों को संसार के बंधनों में बांधते हैं, जो कामनाओं की पूर्ति करने वाले हैं, जो भक्तों के क्रोध का शमन करने वाले हैं, दुष्प्रवृत्ति वाले लोगों पर जो कुपित होते हैं, जो कर्ता रूप हैं, जो क्रोध अविष्ट शत्रुओं के संहार करता है, जिनकी भुजाएं त्रैलोक्यवर्ती हैं, जो विष्णु रूप हैं, जो सृष्टि में सदा विद्यमान रहने वाले हैं, जो अनेक प्रकार की लीलाएं करके प्रसिद्ध हैं, जो प्राण रूप हैं, जो भक्त की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, जो इंद्र के लघु भ्राता हैं, जो समुद्र रूप हैं, जो सृष्टि के नियामक हैं, जो सदैव सचेत रहते हैं, जो अपनी ही लीला में लीन रहते हैं, वायु रूप से जो शोषण करने वाले हैं, वायु को ही जो धारण किए रहते हैं, जो सृष्टि को धारण करने वाले हैं, जो मनोभिलषित फल प्रदान करने वाले हैं, जो गरुड़ रूप वाहन वाले हैं,
जो वासुदेव के पुत्र रूप हैं, जो सूर्य चंद्र रूप से किरणों को धारण करते हैं, जो आदि देव हैं, जो शत्रुओं के नगरों को नष्ट करने वाले हैं, जिन्हें किसी प्रकार का शोक नहीं है, जो प्रिय भक्तों को भव से तार देने वाले हैं, शिशुपाल जैसे दुष्ट जनों को भी जिन्होंने भवसागर से तार दिया था, जो पराक्रमी हैं, जो पराक्रमशील वंश में पैदा होने वाले हैं, जो सृष्टि के सभी जीवों के स्वामी हैं, आत्म रूप से जो सब जीवों में व्याप्त हैं, अनगिनत बार जिन्होंने अवतार धारण किया है, जो हाथ में कमल धारण करने वाले हैं, जिनके नेत्र कमल के समान हैं, जिनकी नाभि कमल नाल के समान है, जो कमल के समान नेत्र वाले हैं, जो हथ कमल में गर्भ सदृश उपास्य हैं, जो अन्न से शरीर पोषण तथा प्राण से शरीर को धारण करने वाले हैं, जो महान सिद्धियों वाले हैं, जो माया से विराट हैं, जो पुरातन आत्मा वाले हैं, जो महान इंद्रिय स्वरूप हैं, जिनकी ध्वजा पर गरुड़ विराजमान है, जो उपमा रहित हैं, जो शोभायमान हैं, जो दुष्टों के लिए भय रूप हैं, जिनको समय की पहचान है, जो हव्य सामग्री को अग्नि रूप से ग्रहण करते हैं, जो सब गुण ज्ञान से युक्त हैं, जो लक्ष्मी से युक्त हैं, जो युद्ध विजेता हैं, जो क्षय रहित हैं अर्थात जिनका कभी नाश नहीं होता, जिन्होंने मत्स्य अवतार धारण किया था, जो श्रुति आदि के द्वारा ही जाने जा सकते हैं, जो कारण रूप हैं। एक बार यशोदा ने जिनको रस्सी द्वारा कमर से बांध दिया था, तब से इनका नाम दामोदर पड़ा, जो सहनशील हैं, जिन्होंने पृथ्वी को धारण किया था, जो महान यशस्वी हैं, जो मन के समान गति वाले हैं, जो संहार काल में भी भोजन ग्रहण करने वाले हैं, जो सृष्टि से परे हैं, जो प्रकृति पुरुष में शोभ विकार उत्पन्न करने वाले हैं अथवा स्त्री पुरुष में जो काम भाव पैदा करते हैं, जो देव स्वरूप हैं, जो विभूति यानी लक्ष्मी को उदर में धारण करते हैं, जो महान ईश्वर हैं, क्रिया की सिद्धि में जो कारक हैं, जो कारण रूप हैं, जो कर्ता रूप हैं, जो विशेष कार्यों को करने वाले हैं, जो अंतर्मुक्ता के विषय हैं, जो हृदय में गुप्त रूप से निवास करने वाले हैं, जो क्रिया रूप हैं, जो सर्वाश्रय हैं, प्रलय काल में जो सब जीवों के आश्रय कारण हैं, जो मुक्ति धाम की प्राप्ति कराने वाले हैं, जो कर्ता होकर भी स्वरूप से स्थिर रहते हैं, जो श्रेष्ठ सिद्धियों के स्वामी हैं, जो मल रहित और महान हैं, जो आनंद रूप हैं, जो पूर्ण ब्रह्म हैं, जो सबका शुभ चाहने वाले हैं, योगी जन जिस पर ब्रह्म में रमण करते हैं, जिनमें जगत का विलय होता है, जो रजगुण से रहित हैं, जो ब्रह्म मार्ग को बताने वाले हैं, जिनका भक्तों के हृदय में निवास है, जो भक्तों से प्राप्त अल्प वस्तु भी ग्रहण कर लेते हैं, जो अभक्तों से प्राप्त अधिक वस्तु भी ग्रहण नहीं करते, जो पराक्रमी हैं, शक्तिवानों में जो श्रेष्ठ हैं, जो धर्म स्वरूप हैं, धर्म के जानकारों में जो सर्वश्रेष्ठ हैं, जो वैकुंठ धाम रूप हैं, जो पूर्ण पुरुष हैं, जो वेदों के प्राण स्वरूप हैं, जिन्होंने ब्रह्म को वेद प्रदान किए थे, जो प्रणव रूप हैं, जो राजा पृथु के समान हैं, जो श्रेष्ठ बाल रूप हैं, जो दुश्मनों के संहार करता है, जो सर्वव्यापी हैं, जो वायु रूप हैं, जो इंद्रियों के विषय नहीं हैं, जो ऋतुओं में वसंत ऋतु रूप हैं, जो श्रेष्ठ और दर्शनीय हैं, जो काल रूप हैं, जो अपने ही धाम में रहने वाले हैं, जो मुमुक्षुओं जिज्ञासुओं के द्वारा जाने जाते हैं, जो रुद्र रूप हैं, जो काल रूप से भली प्रकार व्याप्त हैं, जो निपुण हैं, जो कल्पांत में अंतिम आश्रय हैं, जो प्राणियों के प्रति उदार हैं, जिनमें जगत का विस्तार होता है, जो पंच तत्वों जल वायु धरती आकाश और अग्नि रूप में स्थायी रूप से स्थित हैं, जो प्रमाण रूप हैं अथवा जो सत्य हैं, जो बीज रूप हैं, जो प्रार्थना योग्य हैं, जो परमार्थी हैं, जो आनंदमय कोश रूप हैं, जो सुख राशि हैं, जो भक्त प्रिय हैं, जो भक्त हित के लिए सदैव सजग रहते हैं, जो अति स्थूल रूप हैं, जो सत्तात्मक हैं, जो धर्म यज्ञ के यूप स्तंभ हैं, जो अनेक यज्ञों के कर्ता हैं, जो चंद्रमा के समान आनंददायी हैं, जो शुभ नक्षत्र में देह धारण करने वाले हैं, जो क्षमाशील हैं, दुख काल में जो भक्तों द्वारा स्मरण किए जाते हैं, जो श्रेष्ठ कार्य साधक हैं, जो यज्ञ रूप हैं, जो पूजनीय हैं, राज सूर्य यज्ञ में जिनकी पूजा की जाती है, जो महान पूजनीय हैं, जो एक साथ कई क्रियाओं के कर्ता हैं, जो सत्पुरुषों के रक्षक हैं, जो सज्जनों या साधुजनों के द्वारा जानने के विषय हैं, जो सबको समान भाव से देखते हैं, जो बंधन रहित हैं, जो सब कुछ जानने वाले हैं, ज्ञानियों में जो श्रेष्ठ ज्ञानी हैं, जो श्रेष्ठ व्रतधारी हैं, जो सुंदर मुख वाले हैं, जो सूक्ष्म स्वरूप हैं, जो श्रेष्ठ वाणी युक्त हैं, जो श्रेष्ठ सुखदायी हैं, जो श्रेष्ठ उपकार करता है, जो मन को मोहने वाले हैं, जिन्होंने क्रोध को वशीभूत कर लिया है, जो समर्थ भुजाओं वाले हैं, जो नरसिंह रूप में हिरण्यकशिपु का वध करने वाले हैं, जो निज भक्तों के लिए धन प्रदाता हैं, जो स्वजनों भक्तों के वशीभूत रहते हैं, जो सर्वव्यापक हैं, जो सभी जीवों में प्रतिबिंब रूप से निवास करते हैं, जो अनेक कर्मों के करने वाले हैं, जो पुत्र प्रदाता हैं, जो भक्तों से प्रेम करने वाले हैं, जो सबको स्नेह करने वाले हैं, जो गर्भ में रतन धारण करने वाले हैं अर्थात समुद्र रूप हैं, जो ऐश्वर्यशाली हैं, जो धर्म के रक्षक हैं, जो धर्म करने वाले हैं,
जो श्रेष्ठ धर्म करता है, जो सदा सत्य रूप है, जो विनाशी है, जो अविनाशी है, जो ज्ञान स्वरूप है, जो हजार किरणों के धारण करता अर्थात सूर्य के समान है, जो धारण पोषण करने वाले हैं अथवा जो भाग्य लिखने वाले हैं, जो चेतन स्वरूप है, जो सूर्य रूप है, जो सतोगुणों से युक्त है, जो सिंह के समान पराक्रमशाली है, जो जीवों के स्वामी है, जो प्रथम देव रूप है, जो महान देव स्वरूप है, जो देवों के भी स्वामी हैं, जो इंद्र रूप से देवताओं के भरण पोषण करने वाले हैं, जो तत्व ज्ञान के उपदेशक हैं, जो देवराज इंद्र के भी उपदेशक हैं, जो सर्वश्रेष्ठ हैं, जो गायों के स्वामी हैं, जो गायों के रक्षक हैं, जो ज्ञान के विषय हैं, जो अति प्राचीन हैं तथा जो सदैव स्थिर रहने वाले हैं, जो सृष्टि के जीवों का भरण पोषण करने वाले हैं, जो पालन करता है, सुग्रीव को जिन्होंने वानरों का राजा बनाया था, जो सरल स्वभाव वाले हैं, जो सोमलता रस का पान करने वाले हैं, राम अवतार काल में जिन्होंने यज्ञों के द्वारा देवताओं को तृप्त किया था, जो चंद्रमा के समान आनंददायी हैं, जो अर्जुन की मामा राजा कुंती भोज को पराजित करने वाले हैं, जो पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ हैं, जो विनम्र हैं अथवा जो विशेष नीतियों के जानकार हैं, जो जय रूप हैं, जो सत्य प्रतिज्ञा वाले हैं, जिन्होंने दर्शाह वंश में जन्म लिया था, जो वैष्णवों का योग क्षेम करने वाले हैं, जो जीवन दाता है, विनयशील लोगों में जो सत्य धर्म आदि भावों के साक्षी रूप हैं, जो मुक्ति दाता है, जो अतुलित पराक्रम वाले हैं, जो देव उत्पत्ति के कारण रूप हैं, जो सृष्टि में अनेक रूपों में विद्यमान हैं, कल्प के अंत में जो महासमुद्र में एकमात्र शयन करने वाले हैं, सब जीवों के जो अंतिम आश्रय हैं, जो अविनाशी हैं अर्थात जो आदिकाल से ही सृष्टि में व्याप्त हैं, जो श्रेष्ठ पूजनीय हैं, जो भक्तों के चिंतन योग्य हैं, जो शत्रुओं को जीतने वाले हैं, जो सबको प्रमोदित करने वाले हैं, जो सुख राशि हैं, जो सबको सुख देने वाले हैं, जो ऐश्वर्यशाली हैं, जो सत्य धर्मी हैं, जो तीनों लोगों को संभाव से देखते हैं, जो महर्षि कपिल रूपधारी हैं, जो किए हुए को जानने वाले हैं, जो पृथ्वी के स्वामी हैं, जिनके 3 चरण हैं, जो देवों के अधिष्ठाता हैं, जो महाप्रभुत्व वाले हैं अथवा मत्स्य अवतार के समय जो नाव को अपने श्रृंग में बांधकर क्रीड़ा करने वाले हैं, जो दुष्कृत्यों का शमन करने वाले हैं, जो वरा रूपधारी हैं, जो गायों को चराने वाले अर्थात गवाल रूप हैं, जो श्रेष्ठ सेना नायक हैं, जो स्वर्णमय बाजूबंद को धारण करने वाले हैं, जो परम रहस्य होने के कारण गोपनीय हैं, जो गंभीर स्वभाव के हैं, जो गूढ़ ज्ञान के द्वारा ही जाने जाते हैं, जो मन वाणी के विषय नहीं है, जो सुदर्शन चक्र और कौमोदकी नामक गदा को धारण किए रहते हैं, जो प्रियजनों के हित साधक हैं, भक्तों को जो अपने समान समझते हैं, जो शत्रुओं द्वारा ना जीते जा सके, जो भक्तों के वशीभूत रहते हैं, जिनमें आकर्षण गुण है या जो कृष्ण वर्ण के हैं, जो स्थिर हैं, जो भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं, जो अविनाशी हैं, जो वरुण रूप हैं, जो नंद को वरुण लोक से लाने वाले हैं, जो सहृदय जनों के लिए कल्प वृक्ष के समान हैं, जो यशोदा द्वारा धमकाए जाने पर नेत्रों में नीर भर लाते हैं, जो उन्नत मन वाले हैं, जो 6 ऐश्वर्यों समय धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य से युक्त हैं, कल्पांत में जो ऐश्वर्य का क्षय कर देने वाले हैं, जो आत्म आनंद में लीन रहने वाले हैं, जो वनमाला को धारण करने वाले हैं, जो हल को शस्त्र के रूप में धारण करने वाले हैं, जो अदिति के पुत्र वामन रूप हैं, जो ज्योतिमान सूर्य से भी अधिक प्रकाश वाले हैं, जो शरणागत राक्षसों में सर्वश्रेष्ठ हैं तथा जिन्होंने शिशुपाल की 100 गालियां भी सहन की थी, जो शारंग नामक धनुष को धारण करने वाले हैं, जो परशु नामक अस्त्र को धारण करने के कारण परशुराम नाम से भी जाने जाते हैं, जो दुष्टों के लिए दुखदायी कठोर हैं, जो भक्तों को धन देते हैं, जिन्होंने वामन अवतार धारण कर विराट रूप से स्वर्ग को भी नाप लिया था, जो व्यास रूप से सर्वदर्शी हैं, जो विद्या के स्वामी और कोख से जन्म ना लेने वाले हैं, जो वेद त्रय से गान किए जाने योग्य हैं, जो ब्रह्म रूप से सामवेद का गायन करने वाले हैं, जो सामवेद रूप ही है, जो मोक्ष रूप है, जो औषधि रूप है, जो भव पार करने वाली विद्या अर्थात आत्म तत्व के उपदेष्टा हैं, जो संन्यास लेने वाले हैं, जो ज्ञान के साधन रूप हैं, जो सुखों के प्रति उदासीन हैं अर्थात शांत स्वरूप हैं, अविद्या निवृत्ति के बाद सभी जीव कल्पांत में जिनमें वास करते हैं, जो मोक्ष धाम है, जिनके अंग सुंदर हैं, जो शांति देने वाले हैं, जो सृष्टि के सृजन करता है, जो कमल के समान है, जो जल में शयन करते हैं, जो गौओं के हितकारी हैं, जो गौ पृथ्वी के स्वामी हैं, जो भक्तों के रक्षक हैं, जो धर्म रूप नेत्र वाले हैं, जिन्हें धर्म ही प्रिय है, जो कर्मशील हैं, जो विषयों से परे हैं, जिन्होंने वेद को संक्षिप्त कर गीता ग्रंथ में स्थान दिया है, जो सृष्टि के कल्याण करता है, जो स्मरण करने से कल्याण करते हैं, जिनके वक्षस्थल पर श्री वस्त्र चिन्ह अंकित है, लक्ष्मी जिनके हृदय में निवास करती है, जो लक्ष्मी के स्वामी हैं, जो देवों में श्रेष्ठ हैं, जो श्री ऐश्वर्य प्रदाता हैं, जो लक्ष्मी के पति हैं, जो शोभा के भंडार हैं, जो अतुलित ऐश्वर्य के स्वामी हैं, जो कर्म अनुसार प्राणियों को फल प्रदान करते
करते हैं, जो लक्ष्मी को धारण करने वाले हैं, जो स्मरणकर्ता को लक्ष्मी ऐश्वर्य प्रदान करते हैं, जो क्षय रूप हैं, जो लक्ष्मी से युक्त हैं, जो तीनों लोगों के एकमात्र आश्रय हैं, जिनके नेत्र सुंदर हैं, जिनके अंग सुंदर हैं, जो आनंदमय हैं, जो आनंद प्रदाता हैं, जो ज्योति कणों के स्वामी हैं, जो आत्म विजेता हैं, जो किसी के अधीन नहीं हैं, जो श्रेष्ठ यशस्वी हैं, जो संशयहीन हैं, जो उदार हैं, जो सब जगह देखने वाले हैं, जिनका कोई स्वामी नहीं है अर्थात वे स्वयं ही सबके स्वामी हैं, जो देश काल आदि में सदा स्थिर भाव से रहते हैं, जो भूमि पर शयन करने वाले हैं। त्रेता युग में सीता की खोज करते समय जिन्होंने राम के रूप में समुद्र किनारे की पृथ्वी पर शयन किया था, इसी पर द्वापर युग में ब्रज के कवाल बालों के साथ खेलते समय भी जिन्होंने पत्तों की सेज पर शयन किया था, जो जगत के भूषण रूप हैं, जो सत्ता रूप हैं, जिन्हें किसी प्रकार का शोक नहीं होता, जो दुखों के हरता है, जो सूर्य रूप हैं, जो सबके द्वारा पूजित हैं, जो घड़े के समान अपने उदर में सृष्टि को धारण करते हैं, जिनकी आत्मा निर्विकार है, जो पापों का शोधन करने वाले हैं, जिनको किसी प्रकार की बाधा नहीं है अर्थात जो बाधा रहित हैं, युद्ध में जिनके सामने कोई नहीं टिक सकता, जो प्रद्युम्न रूप है, जिनका पराक्रम अपरिमित है, जिन्होंने काल नेमी राक्षस का वध किया था, जो गरुड़ को आज्ञा देने वाले विष्णु रूप हैं अर्थात जो वीर हैं, जो वासुदेव के पुत्र हैं, जो श्रेष्ठ योद्धाओं के नायक हैं, जो तीनों लोगों के आत्मा रूप हैं, जो तीनों लोगों के स्वामी हैं, जो केशव अर्थात विष्णु रूप हैं, जिन्होंने केशिहा नामक राक्षस का वध किया था, जो पापों को हरने वाले हैं, जो रति के पति हैं, जो कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, जो कामना रूप हैं, जो ब्रह्म का भी अंत करने वाले हैं, जो वेदों के प्रादुर्भाव के कारण हैं, जो जाति व चिन्ह से रहित देह वाले हैं, जो अपने तेज से धरती और आकाश को व्याप्त करने वाले हैं, जो श्रेष्ठ वीर हैं, जो अनेक गुणों वाले हैं, जो अर्जुन रूप हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ हैं, है ग्रीव राक्षस का वध करके जिन्होंने वेदों को उससे प्राप्त किया था, जो सृष्टि के रचयिता रूप हैं, जो आत्मज्ञान रूप हैं, जो तप की वृद्धि करने वाले हैं, जो आत्म तत्व के ज्ञाता हैं, जो वैदिक धर्म के ज्ञाता व प्रवर्तक हैं, जो ब्रह्म ज्ञान के जानकार हैं, जो जीव रूप से ब्रह्म को जानने वाले हैं, ब्राह्मण जिन्हें प्रिय हैं, जो पाद विन्यास पैरों को बढ़ाने वाले हैं, जो वृहद धर्म के कर्ता हैं, जो महान तेजस्वी हैं, जो श्रेष्ठ सर्प वासुकी हैं, जिन्होंने राम अवतार में अश्वमेघ यज्ञ किया था, जो लोक संग्रह हेतु यज्ञ करने वाले हैं, जो महान जप यज्ञ करने वाले हैं, जो महान हवि रूप हैं, जो स्तुति करने योग्य हैं, जिन्हें स्तुति वंदना प्रिय है, जो स्त्रोत रूप हैं, जो गुण कीर्तन क्रिया रूप हैं, जो स्तुति करने वाले हैं, जिन्हें कौरव पांडवों का युद्ध प्रिय है, जो पूर्ण कलाओं से युक्त हैं, जो भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं, जो पुण्य रूप हैं, जो कीर्तिवान हैं, जो रोग रहित हैं, जो मन की गति के समान वेगवान हैं, जो विष्णु रूप हैं, जो सुवर्ण प्रिय तेज वाले हैं, जो धन हरता है, जो धन प्रदाता है, जो वासुदेव के पुत्र होने से वासुदेव हैं, जो वसु रूप हैं, जो सर्वत्र समान रूप से वास करने वाले हैं, जो हवन रूप हैं, जो सद्गति मोक्ष रूप हैं, जो उत्तम क्रिया वाले हैं, जो अधिष्ठान रूप हैं, जो सत्पुरुषों को ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं, सत्य के प्रति जिनकी निष्ठा है, जो श्रेष्ठ सेना से युक्त हैं, जो यदुवंशियों में श्रेष्ठ हैं, सत्पुरुषों के जो आवास रूप हैं, जो यमुना के सुंदर तट पर गोप सखाओं के मध्य विद्यमान रहने वाले हैं, जो जीवों में आत्म रूप से निवास करते हैं, जो वसुदेव के पुत्र हैं, जो जीवों के अंतिम आश्रय हैं, जो अग्नि रूप हैं, जो प्रतिद्वंदियों के घमंड को समाप्त करने वाले हैं, दुष्ट प्रकृति पुरुषों में जो घमंड का भाव पैदा करने वाले हैं, जो स्व आत्म आनंद में लीन रहने वाले हैं, जो कठिन श्रम से हृदय में धारण किए जाते हैं, जो सदैव विजयी रहते हैं, जो विश्व रूप हैं, जो सच्चित आनंद रूप वाले हैं, जो प्रकाश रूप हैं, जो विग्रह रहित हैं, जो अनेक रूपों वाले हैं, जो प्रत्यक्ष नहीं होते, जो सैकड़ों रूप वाले हैं, जिनके सैकड़ों मुंह हैं, जो एक हैं, जो माया से अनेक रूप हैं, जो यज्ञ में सोम रस का पान करने वाले हैं, जो ब्रह्म रूप हैं, जो पुरुषार्थ रूप हैं, जो भक्तों के हितार्थ सर्वत्र विचरण करने वाले व लीला रचने वाले हैं, जो श्रेष्ठ स्थल कहे जाते हैं, जो लोगों के हित अहित का ज्ञान कराने वाले हैं, जो सृष्टि वासियों के स्वामी हैं, जो लक्ष्मी के पति हैं, जो भक्तों पर दया भाव रखने वाले हैं, जो स्वर्ण जैसे रंग वाले हैं, जिनका शरीर स्वर्ण के समान कांतिमान है, जो श्रेष्ठ अंगों वाले हैं, जो चंदन तथा बाजूबंद को धारण करने वाले हैं, धर्म रक्षार्थ जो असुरों का नाश करने वाले हैं, जिनके समान कोई नहीं है, जो धर्म से रहित हैं, जो आशीषों से रहित हैं, जो चलायमान नहीं है, जो प्राणी रूप से चलायमान है, जो अभिमान रहित हैं, जो भक्तों में अभिमान नहीं आने देते, जो सब में पूजित हैं, जो तीनों लोगों के स्वामी हैं, जो तीनों लोगों को धारण करने वाले हैं, जो श्रेष्ठ बुद्धि वाले हैं, जो अन्न राशि ग्रहण करने के लिए प्रकट होते हैं, जो पुण्यवान हैं, जो सत्य मेधा वाले हैं, जो शेष रूप से पृथ्वी को धारण करते हैं, जो सूर्य रूप से वृष्टि करने वाले हैं, जो कांति को धारण करने वाले हैं, जो शस्त्रधारियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, जो भक्तों की पूजा को भली प्रकार ग्रहण करने वाले हैं, जो दुष्टों का संहार करने वाले हैं, जो भक्तों के प्रति तत्पर रहते हैं, जो विष्णु रूप हैं, जो वेद मंत्रों से प्रथम जायमान हैं, जो चार मूर्ति रूप विराट हिरण्यगर्भ ईश तुर्य ब्रह्म है,
जो 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हैं, जो 4 व्यूहों शरीर पुरुष, छंद पुरुष, वेद पुरुष व महापुरुष वाले हैं, जो चारों वेदों साम, अथर्व, यज्ञ और ऋग की गति हैं, जो 4 अंतःकरण वाले हैं अर्थात जिनके मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त ये 4 अंतःकरण हैं, जो 4 अवस्थाओं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास में निमग्न हैं, जो चारों वेदों के ज्ञाता हैं, जो जगत रूपी एक पैर वाले हैं, जो सृष्टि क्रम को चलाने वाले हैं, जो सभी जगह विद्यमान हैं अथवा जो विषयों से परे हैं, जिन्हें जीत पाना कठिन है, जिनको भेद पाना दुर्लभ है, जो कठिन भक्ति से ही मिल पाते हैं, जो कठिन है, विघ्नों को दूर करने पर भी जो मुश्किल से प्राप्त हो पाते हैं, जो हृदय में कठिनता से व्यापते हैं, जो दुष्प्रवृत्ति वाले लोगों का विनाश करने वाले हैं, जो शुभ अंग वाले हैं, जो देव उपासना में लोक भ्रमर के समान हैं, जो प्रपंच वाले हैं, जो प्रपंच यानी माया की वृद्धि करने वाले हैं, जो इंद्र के समान कर्म करता है, जो महान कर्मों को करने वाले हैं, जो कृत कर्म करने वाले हैं, जो चारों पदार्थों के देने वाले हैं, जो सृष्टि के उत्पत्ति कारण हैं, जो शोभनीय हैं, जो करुणाकर हैं, जो रतन नाभि वाले हैं, जो सुंदर नेत्रों वाले हैं, जो पूजित हैं अर्थात जिनकी पूजा की जाती है, जो अन्न प्रदान करने वाले हैं, मत्स्य अवतार के समय जिन्होंने पृथ्वी को धारण किया था, जो विजयशील हैं, जो सबको जीतने वाले हैं, जो सुंदर वर्ण के अंगों वाले हैं, जो विषय विकारों से शुद्ध नहीं होते, जो वागीश्वरों के स्वामी हैं, जो महान तीर्थ रूप हैं, जो महारथी हैं, जो जीवों में सर्वश्रेष्ठ हैं अर्थात ब्राह्मण रूप हैं, जो श्रेष्ठ संपत्तिवान हैं, जो पृथ्वी का भार हरण कर उसे आनंदित करने वाले हैं, जो कुंदरू पुष्प के समान श्रेष्ठ फलों के दाता हैं, जो कुंद मालाधारी हैं, जो बादलों के समान तापनाशक हैं, जो वायु के समान वेग वाले हैं, जिसे किसी भी प्रेरणा की कोई आवश्यकता नहीं है, जो अमृत का पान कराने वाले हैं, जो अमर हैं, जो सब विषय भूतों के जानने वाले हैं, जिनका सब तरफ मुख है, जो भक्ति करने पर ही मिलते हैं, जो श्रेष्ठ व्रतधारी हैं, जो सिद्ध रूप हैं, जिन्होंने षड विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य को जीत लिया है, जो शत्रुओं को पीड़ित करने वाले हैं, जो सर्वभूतों को आवरित करने वाले हैं, जो पोषण करता है, जो कल्प तक स्थिर ना रहने वाले हैं, चाणूर और कंस आदि का जिन्होंने नाश किया था, जो 1000 किरणों वाले हैं, जिनकी 7 जीवाएं काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुधर्णवर्णा, सुलिंगिनी, विश्वरुचि है, ये सभी अग्नि जीवाएं कहलाती हैं, जिनकी 7 समिधाएं हैं, जो 7 वाहनों वाले सूर्य रूप हैं, जो निराकार हैं, जो पाप रहित हैं, जो चिंतन से भी परे के विषय हैं, जो दुष्टों के लिए भय रूप हैं, जो भक्त जनों के भय का नाश करने वाले हैं, जो सूक्ष्म हैं, जो वर्धमान हैं अर्थात वृद्धि को प्राप्त होने वाले हैं, जो ब्रह्म कृष रूप हैं, जो अविद्या आदि में स्थूल रूप हैं, जो गुण धर्मों कल्याण आदि को धारण करने वाले हैं, जो गुण धर्म से रहित हैं, जो सबके द्वारा पूजित हैं, जो किसी से भी धारण किए जाने वाले नहीं हैं, जो अपनी ही माया में लिप्त हैं, जो वेद रूपी श्वास से शोभित मुख वाले हैं, जिनकी प्रथम उत्पत्ति हुई है, जो परीक्षित को जीवन दान देकर पांडवों के वंश की वृद्धि करने वाले हैं, जो शेष नाग अवतार से पृथ्वी को धारण किए हुए हैं, जो सर्वश्रेष्ठ कहे गए हैं, जो योग विद्या में पारंगत हैं, जो योगियों के भी ईश्वर हैं, जो सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं, जो संसार रूपी जंगल में भ्रमण करने वाले जीवों के लिए आश्रम रूप भी कहे जाते हैं, जो भक्त विरोधियों को दुख देने वाले हैं, कल्प के अंत में जो सृष्टि जीवों को स्वयं में लीन कर लेने वाले हैं, जो वेद रूपी श्रेष्ठ पत्तों के समान हैं, जो वायु के भी प्रेरक हैं, राम अवतार काल में जिन्होंने धनुष धारण किया था, धनुष के गुण अवगुणों के जो ज्ञाता हैं, जो दंड देने वाले हैं, राजा रूप से जो प्रजा का दमन करने वाले हैं, जो दम रूप हैं, जो गोपियों द्वारा जीतने वाले हैं, जो सबको सहन करने वाले हैं, जो सृष्टि के नियमन करता है, जो नियम आदि से आबद्ध नहीं है, जो अविनाशी हैं अथवा मृत्यु धर्म से रहित हैं, जो सतोगुणी हैं, जो शुद्ध सात्विक रूप हैं, जो सत्य स्वरूप हैं, जो सत्य धर्म में तत्पर रहने वाले हैं, जो संपूर्ण पुरुषार्थ की कामना वालों से अभिलषित हैं, जो प्रिय वस्तु के योग्य हैं, जो पूजने के योग्य हैं, जो भक्तों के लिए सुखकारी हैं, जो अपने प्रति भक्तों का प्रेम वर्धन करने वाले हैं, जिनकी आकाश में गमन करने जैसी शक्ति है, जो ज्योति स्वरूप है, जो कांति युक्त है, जो अग्नि रूप है अर्थात हवन में देवताओं के भाग से जो आहुतियां दी जाती हैं उन्हें अग्नि रूप से जो भक्षण करने वाले हैं, जो सर्वव्यापक हैं, जो श्रृंगार आदि रस ग्रहण करने वाले हैं, जो विशेष रूप से सुशोभित हैं, जो आकाशचारी सूर्य रूप हैं, जो जगत उत्पत्ति के कारण रूप भी हैं, सूर्य देव जिनके नेत्र रूप हैं, जो विभूतियों से व्याप्त हैं, हवन में आहुति रूप से प्राप्य पदार्थों का जो सेवन करने वाले हैं, जो खाद्य पदार्थों का सेवन करने वाले हैं अर्थात कृष्ण अवतार में जिन्होंने मक्खन आदि का सेवन किया था, जो सुखदाता है, जो भक्तों से सुशोभित है, हिरण्य गर्भ रूप से जो सृष्टि में प्रथम आए इसीलिए अग्रज है, जो शिथिल प्रयास वाले नहीं हैं, जो सहृदय जनों के लिए क्षमाशील हैं, जो तीनों लोगों के अधिष्ठाता हैं, जो
जो शक्तिशाली होने से अद्भुत हैं, सृष्टि में जो सनातन काल से व्याप्त हैं, जो ब्रह्म आदि देवताओं के भी आदि कारण हैं, जो देवहूति के पुत्र कपिल मुनि के रूप में जन्म लेने वाले हैं, जो वराह रूप हैं, जो अविनाशी हैं, जो कल्याण रूप हैं, जो दुष्टों के नाश करता है, जो सहृदय जनों के पालन करता है, जो शीघ्र कल्याण करने वाले हैं, जो अरोद्र रूप हैं, जो कुंडलों के धारण करता है, जिनके हाथों में सुदर्शन चक्र शोभित रहता है, जो पराक्रमी हैं, जो बलात् शासन करने वाले हैं, जो शब्द आदि से भी अलग हैं, जो स्वयं में शब्दार्थ समाये हुए हैं, जो सृष्टि के संताप नाशक हैं, जो मुक्ति व भोग पदार्थों के प्रदाता हैं, जो सहज प्रकृति के हैं, जो मन कर्म वचन और देह से सुंदर हैं, जो कार्य करने में कुशल हैं, जो सहृदय हैं, क्षमावानों में जो श्रेष्ठ हैं, विद्वानों में जो श्रेष्ठ हैं, जो भय रहित हैं, जो नाम स्मरण व गुणगान से पुण्य वृद्धि करने वाले हैं, जो मुक्तिदाता हैं, जो दुष्टों का विनाश करने वाले हैं, जो पुण्य करता है, ध्यान करने मात्र से जो बुरे स्वप्न व विकारों को नष्ट कर देने वाले हैं, जो सृष्टि के काल चक्र को नष्ट कर देने वाले हैं, जो भक्तों के रक्षक हैं, जो संत प्रकृति के हैं अथवा जो ज्ञान और विनय की अभिवृद्धि के लिए जो सृष्टि में संत रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं, जो जीवन दाता है, जो सृष्टि में सर्वत्र व्याप्त है, जो अनेक रूपों से सृष्टि में व्याप्त है, जो अपार संपत्ति से युक्त है, जो मन को वशीभूत कर क्रोध आदि को जीत लेने वाले हैं, जो भय को नष्ट कर देने वाले हैं, जो कर्म अनुसार फल प्रदान करते हैं, जो गंभीर स्वभाव वाले हैं, जो प्रिय भक्तों को फल प्रदान करते हैं, जो आज्ञा आदि देने वाले हैं, जो कर्म आदि फलों का वेद उपदेश देने वाले हैं, जो कारण रहित हैं, जो पृथ्वी रूप आश्रय हैं, जो शोभनीय हैं, जो श्रेष्ठ वीर हैं, जो सुंदर बाजूबंद आदि के धारण करता है, जो प्रद्युम्न आदि की उत्पत्ति करता है, जो जन्म लेने वाले प्राणियों की उत्पत्ति के आदि कारण है, जो भीम रूप है अर्थात भय के कारण स्वरूप है, जो भीषण पराक्रमी है, जो पंचभूतों पृथ्वी आकाश जल अग्नि वायु के मूल रूप है, जिनका कोई आधार नहीं है या जो आधारहीन है, जो पुष्प के समान खिलने वाले व शीघ्र मुरझा जाने वाले हैं, जो सब विषयों के ज्ञाता हैं, जो बैकुंठ धाम में गमन करने वाले हैं, जो स्वयं भी सत्य मार्ग के अनुसरण करता है, जो प्राण दाता है, जो प्रणव स्वरूप है अथवा जो स्तुत्य हैं, जो भक्तों से व्यवहारशील हैं अथवा भक्तगण जिनका ध्यान चिंतन किया करते हैं, जो साक्षी रूप है, जो जीव मात्र के प्राण रूप है, जो अन्य रूप से जगत के जीवों की प्राण रक्षा करते हैं, जो जीवों के जीवन धार हैं, जो तत्व रूप हैं, जो जीव रूप से आत्म तत्व को जानने वाले हैं, जो एक आत्मा स्वरूप हैं, जो जन्म मृत्यु जरा आदि विकारों से परे हैं, जो कल्प वृक्ष के समान तीनों लोकों के जीवों को कर्म अनुसार अभिष्ट फल प्रदान करने वाले हैं, जो भक्तों के उद्धार करता है, जो जीवों के पिता स्वरूप हैं, जो ब्रह्म के भी पिता हैं, जो यज्ञ स्वरूप हैं, जो यज्ञ के भी रक्षक हैं, जो यज्ञ करता है, जो यज्ञ के अंग स्वरूप हैं, जो यज्ञों के फल दाता हैं, जो यज्ञ धारक हैं, जो प्रलय काल में यज्ञ को नष्ट कर देते हैं, यज्ञकर्ताओं में जो मुख्य हैं, यज्ञों में देवताओं को अर्पित भाग को जो ग्रहण करने वाले हैं, जो यज्ञ के साधन करता है, जो त्रिक रूप साक्षात्कार से यज्ञों का समापन करने वाले हैं, यज्ञ में जिन्हें फल रूप से विद्वान ही जान पाते हैं, जो अन्न स्वरूप हैं, जो अन्न प्रदान करता व भोग करता है, जो आत्म रूप से सृष्टि के कारण रूप हैं, जो निमित्त रूप हैं, जो वराह रूप से पाताल में प्रविष्ट होकर हिरण्याक्ष राक्षस का वध करने वाले हैं, जो सामदेव के गायन करता है, जो देवकी के पुत्र हैं, जो सृष्टि के सभी कार्यों को करने वाले हैं, जो धरती के स्वामी हैं, जो पापों के शमन करता है, जो पांचजन्य नामक शंख को धारण करते हैं, जो नंदक नामक तलवार को धारण करते हैं, जो शारंग नामक धनुष को धारण करते हैं, जो कौमुदकी नामक गदा को धारण करते हैं। महाभारत युद्ध में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा करने पर भी भीष्म पितामह द्वारा त्रस्त होकर जिन्होंने रथ के पहिए को चक्र रूप में धारण किया था, शत्रु भी जिन्हें शुद्ध हताहत नहीं कर सकते, जो सभी अस्त्रों के धारण करता है। इस प्रकार महात्मा केशव के कीर्तनीय 1000 दिव्य नामों का इस स्त्रोत में गुणगान किया गया है। महात्म्यम, जो विष्णु के 1000 नामों को नित्य सुनता है अथवा जो गुणगान करता है वह इस लोक में अथवा परलोक में श्रेष्ठ फलों को भोगता है। ब्राह्मण वेदांत का जानने वाला, क्षत्रिय विजयी, वैश्य धन पाने वाला बनता है तथा शूद्र सुख भोगता है। धर्मी धर्म को, धनेच्छु धन को, कामी कामनाओं को तथा राजा इच्छुक प्रजा को प्राप्त करता है। जो प्रिय भक्त शुद्ध होकर भगवान वासुदेव के सहस्त्र नाम का गुणगान करता है वह यशस्वी, स्वजाति में प्रधान, स्थिर संपत्ति वाला और मोक्ष को प्राप्त करने वाला होता है। उसे कहीं भी भय नहीं होता। वह वीर्य व तेज को प्राप्त करता है और रोग रहित, शोभायुक्त, बल रूप गुणों से संपन्न होता है। रोगी रोग मुक्त होता है, कैदी कैद से, भयभीत भय से, विपत्ति में पड़ा हुआ विपत्ति से मुक्त होता है।
जो प्राणी भक्ति भाव से भगवान पुरुषोत्तम की सहस्त्र नामों से सदैव स्तुति करता है वह दुखों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवान वासुदेव का शरणागत होकर उनमें आसक्ति रखता है वह पाप मुक्त होकर सनातन ब्रह्म को प्राप्त करता है। भगवान वासुदेव के भक्त को कहीं भी अशुभ की प्राप्ति नहीं होती तथा उसे जन्म, मृत्यु, रोग, व्याधि, भय आदि नहीं सताते। जो श्रद्धा भक्ति से स्तोत्र का पाठ करता है वह आत्म सुख, शांति, लक्ष्मी, बुद्धि, स्मृति, कीर्ति वाला होता है। भगवान पुरुषोत्तम के भक्तों को क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, अशुभ की प्राप्ति नहीं होती। भगवान वासुदेव के बल पराक्रम से ही द्युलोक यानी स्वर्ग, चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र समूह, आकाश, दिशा, पृथ्वी, समुद्र स्थिर है। देवता, राक्षस, गंधर्व, किन्नर आदि चराचर जगत भगवान कृष्ण के वशीभूत हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, सत्व, तेज, बल, धृति, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ आदि सभी भगवान वासुदेव के ही रूप हैं। सब शास्त्रों में आचार, शौच, स्नान, संध्या, वंदना आदि को सर्वोपरि कहा गया है, क्योंकि आचार से धर्म और धर्म से भगवान अच्युत फल प्रदान करते हैं। ऋषि, पितर, देवता, महाभूत, धातु, जंगम, स्थावर जगत की उत्पत्ति भगवान नारायण से ही है। योग, ज्ञान, सांख्य, विद्या, शिल्प आदि तथा कर्म, वेद, शास्त्र, विज्ञान की उत्पत्ति भगवान जनार्दन से ही हुई है। भगवान विष्णु ही जीवों की आत्मा, सृष्टि के भोगकर्ता व शाश्वत हैं। वह महत तत्व से उत्पन्न और अनेक जीवों, तीनों लोकों को रचकर उसका उपभोग करते हैं। भगवान विष्णु के इस स्तोत्र की रचना महर्षि वेद व्यास जी ने की है। जो मनुष्य इसको श्रेय व सुख की प्राप्ति के लिए पढ़ता है अथवा पढ़ने की इच्छा मात्र करता है, जो जीव विषय नियंता, देव, जगत उत्पत्ति के कारण तथा नाश करता कमल नयन भगवान का गुणगान करते हैं, फिर सृष्टि के दुखों को प्राप्त नहीं करते। यहाँ पर विष्णु सहस्त्रनाम समाप्त होता है।